हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं रॉप्स एंड नोट्स पर। ठीक है, तो आज हम बताएंगे रॉप्स एंड नोट्स के बारे में। तो रॉप्स एंड नोट्स क्या होता है। तो रॉप के मीनिंग रस्सी के होते हैं और नोट्स का मतलब होता है गांठ, यानी रस्सी और गांठ दोनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम रॉप्स की बात कर रहे हैं और रॉप्स की बात करने के बाद फिर नोट्स की बात करेंगे और लाइव आपको अलग अलग जो नोट्स बांधे जाते हैं या गांठ बांधे जाते हैं वो हम आपको लाइव बांध करके दिखाएंगे। तो बेसिकली जो रस्सी होती है या रॉप्स होती है उसके 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है। पहला है आपका नेचुरल फाइबर रॉप्स, दूसरा है मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर रॉप्स, उसके बाद है तीसरा आपका स्टील रॉप्स। ठीक है, अब प्रकार की बात करें यानी उसके जो टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो नेचुरल फाइबर रॉप्स की अगर बात करें तो पहला है इटालियन है, दूसरा है मैनिला, तीसरा है सीसल, चौथा है कॉटन। और मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर रॉप्स की बात करें तो पॉलीप्रोपिलीन है, नाइलन है, पॉलीथिलीन है, पॉलिस्टर है, और भी प्रकार है, बट बेसिकली या जनरली ये आपके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इटालियन हेम की। ये इटालियन हेम क्या है? एक तरह का ये जो आप जूट्स देखते हैं या पटवा या सन का पौधा जो होता है उससे जो निकालते हैं रेशे, उससे जो रस्सी तैयार की जाती है वो हमारा इटालियन हेम होता है। ये रस्सी भी अपने आप में काफी मजबूत होती है और ये भी रस्सी काफी यूज्ड टू है। दूसरा रस्सी की बात करेंगे हम मैनिला की, जो नेचुरल में ही आता है मैनिला। ठीक है, तो मैनिला एक एबाका प्लांट होता है जो केला के पेड़ के जैसा होता है। आमतौर पर ये फिलीपींस में पाया जाता है और इसके कई टाइप्स रस्सी तैयार किए जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन टाइप 1 ही फायर डिपार्टमेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो टाइप 1 अगर फायर डिपार्टमेंट यूज करते हैं तो उसके लिए ध्यान ये रखना पड़ता है कि जब रस्सी को तैयार किया जाता है तो उस रस्सी के अंदर कलर को डाला जाता है और कलर कुछ धागे में कलर को डाल करके तब उसको क्या है तैयार किया जाता है, ताकि कलर जगह जगह वो दिखने लगता है। इससे टाइप 1 डिफरेंशिएट हो जाता है। इसको फायर फाइटर और फायरमैन लोग यूज करते हैं। तीसरा हमारा है सीसल। सीसल का मतलब होता है नारियल की रस्सी। जो नारियल का जो फल होता है उससे जो छिलका निकलता है, ठीक है, उससे जो तैयार किया जाता है वो हमारा होता है सीसल। ठीक है, और इस रस्सी में एक चीज का ध्यान ये रखना पड़ता है कि इस रस्सी को भिगाना पड़ता है। जितना भिगाएंगे उतना ये क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, उसका चौथा हमारा रॉप होता है कॉटन। कॉटन जो रस्सी होती है, आमतौर पर जो कॉटन बॉल्स होते हैं, जो रुई होते हैं, या जो हमारा ये सिमल का पेड़ होता है उसका भी कॉटन बॉल होता है, या जो भी कॉटन प्लांट होते हैं उसके जो बॉल होते हैं उससे जो धागा निकाला जाता है वो हमारा क्या होता है, कॉटन। लेकिन अगर कॉटन रॉप की अगर हम बात करें तो इटालियन और मैनिला की तुलना में ये 0.5% कमजोर होता है, यानी 50% क्या होता है, कमजोर होता है। 50 का मतलब यह है कि सेम डायमीटर का अगर मैनिला रस्सी अगर 200 केजी अगर भार को उठा सकता है तो आपका कॉटन 100 केजी ही भार को उठाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। लेकिन ये सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल है ना, फाइबर रॉप्स के अंदर आते हैं। नेचुरल फाइबर रॉप्स के अंदर इसलिए इसको लाया गया है, इसको नेचुरल फाइबर रॉप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे जो है नेचुरली पेड़ पौधों के है ना छिलकू से और उसके जो रेशे होते हैं उससे तैयार किया जाता है। इसी वजह से ही इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर रॉप्स की। तो डेफिनेटली मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर रॉप्स जो हमारा होता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, अगर हम प्रोपिलीन की बात करें, नायलॉन की बात करें, पॉलीथिलीन की बात करें या पॉलिस्टर की बात करें तो ये जो रस्सियां होती है ना काफी मजबूत और काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी लाइफ भी काफी लॉन्ग होती है और ये केमिकल के अटैक से खराब भी जल्दी नहीं होता है।
अगर हम नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो इसको सड़ने गलने से बचाना पड़ता है, भीग जाए तो अच्छे से सुखा के इसको रखना पड़ता है, इसका मेंटेनेंस और केयर काफी ज्यादा करना पड़ता है। वहीं अगर मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर हाउस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है और इसकी लाइफ काफी लंबी होती है और काफी मजबूत भी होता है और इस पर केमिकल वगैरह गिरने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और वाटर को भी बहुत कम ऑब्जर्व करता है। तीसरे अगर हम बात करें तो स्टील रोप्स की, स्टील रोप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अगर इसमें किंकिंग आ जाए, यानी अगर इसको ऐसे ऐंठ दिया जाए स्टील रोप को, जैसे कि वायर या तार वगैरह आप लोग देखते हैं, तो ये कमजोर हो जाता है। इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होता है वो तोड़ने से या उसको ऐंठ देने से वो काफी घट जाता है और वो परमानेंट घट जाता है। उसको जब सीधा करेंगे तो वो परमानेंट क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो स्टील रोप्स हमारी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत होता है लेकिन बहुत ज्यादा ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है और किंकिंग हो जाए तो ये परमानेंट क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये था हमारा रोप्स के टाइप्स।